वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप जहाँ कहीं भी हैं रिलैक्स होकर बैठ जाइए, कान में ईयरफोन लगा लीजिए और आंख बंद करके इस कहानी का मज़ा लीजिए। पिछले एपिसोड में हमने देखा था हरीश करिश्मा को पूरा कहानी सुनाता है। उस रात वो सो जाते हैं और अगली सुबह जब हरीश उठता है तो करिश्मा पहले से उठ चुकी होती है। वाइट बेड, कोजी रूम और ग्रे पेंट के साथ सूरज की किरणें जब ग्लास डोर से आते हैं वो एक अलग सा मूड बन जाता है। गुड मॉर्निंग, करिश्मा कहती है। करिश्मा कॉफ़ी लेके आई और उस बालकनी में चली गई। हरीश उठा, अंगड़ाई लेते हुए बालकनी में गया और करिश्मा के साइड में बैठ गया। जब तुम सिक्योरिटी से पूछने गए थे उसने क्या बोला था? करिश्मा पूछी चाय के एक सिप लेते हुए। किस दिन? हरीश शौक होके पूछा और फिर सडनली उसे याद आया कि वो करिश्मा से कल रात अपनी कॉलेज के बारे में बात कर रहा था। हे गाइस, वेलकम टू स्टोरी 20 एपिसोड 7। मैं हूं स्वप्नेश, आपका स्टोरी टेलर। ये कहानी सीमा की है जो हरीश को प्यार का एक अलग पहलू से मुलाकात करती है। और ये जो एपिसोड है वो एपिसोड 4 के बाद का एपिसोड है और ये हरीश करिश्मा को एपिसोड 6 के बाद सुना रहा है। उस दिन शाम को तापस और सीमा को किस करते हुए देख मेरे दिमाग में बहुत सारे ख्याल आने लग गए। उनमें से एक ख्याल ये भी था कि कहीं उस दिन जंगल जाते समय सच में कुछ हुआ तो नहीं था इनके बीच। अब मुझे तो कुछ पता नहीं था, पर शायद उस सिक्योरिटी को पता हो क्योंकि उसी ने ही कंप्लेन किया था। तो मुझे लगा कि हाँ, उसे जाके बात करनी चाहिए कि एग्जैक्टली उसने क्या देखा था। मैं गया सिक्योरिटी के पास। बाहर एक बड़े से गेट के पास आसमान के नीचे एक टेबल के ऊपर कुछ रजिस्टर थे, उसके ऊपर वो मोबाइल रखा था और यूट्यूब देख रहा था। मैं गया उसके पास, उसके बगल में एक चेयर पड़ा हुआ था जो कि खाली था। उस पर बैठा और वो वीडियो ख़त्म होने का इंतज़ार किया। कुछ देर बाद वीडियो ख़त्म हुआ और मैंने पूछा, दादा कुछ पूछना था आपसे। हाँ बोलना। अरे वो उस दिन आपने जंगल जाते वक्त क्या देखा था? देख, तू अच्छा लड़का है, उनके साथ मत रह। पढ़ाई करने आया है, अच्छे से पढ़ाई कर, वो अच्छे दोस्त नहीं बनेंगे तेरे। मैंने कहा ऐसे क्यों कह रहे हो? उन्होंने कहा, देख मुझे वो सब बोलना अच्छा नहीं लगता, पर मैंने उन्हें कई बार देखा है, लेकिन उस घटने के बाद भी तू जितना हो सके ना उनसे दूर रहे। सीमा को मैं बहुत पसंद था और उसे फिजिकल रिलेशनशिप चाहिए था, पर मैं उन सब से अनजान था। अब मेरे हमेशा ना कहने के कारण वो तापस के साथ रिलेशनशिप में आ गई थी, पर वो अब भी मेरे लिए फील करती थी। मेरा उससे बात करना बंद हो गया, पर जब भी वो तापस से बात करती थी वो मेरे बारे में ही जिक्र करती थी हमेशा। और ये बात तापस को अच्छा नहीं लगता था। 1 साल तक वो रहे रिलेशनशिप में और फिर एक ऐसा समय आया जब तापस को लगा कि शायद अब ये रिलेशनशिप काम नहीं कर रहा उनके लिए, और तापस सोचा मूव ऑन कर जाने के लिए। अब सीमा फिर से अकेली पड़ गई थी। उस दिन शाम को हम फुटबॉल खेल रहे थे। उसके बाद उसी ब्रिज पे हम बैठ के मस्ती मजाक कर रहे थे। अंधेरा होने लगा था और सब रेडी हो गए थे जाने के लिए। तभी सीमा मेरे पास आई। मुझे पता था अब उनका ब्रेकअप हो गया है। वो मेरे पास आई और बैठी। मेरे बाकी दोस्त चले गए। अब वो अपना फिर से वही इजहार करने लगी, पर मुझे पता था कि ये सब बकवास कर रही है। वो शायद जेन्युइनली फील भी कर रही हो, तो मुझे अब उसमें इंटरेस्ट है भी नहीं। एक लड़की जिसको बहुत सारे लड़के लाइन मारते थे, मैं उसे रिजेक्ट कर रहा था। अब बात रिजेक्ट का नहीं था, पर मुझे उस लव से कुछ एक्सपेक्टेशन था नहीं और मुझे उसके आगे कुछ दिख भी नहीं रहा था। एक बार प्यार हो जाए उसके बाद क्या। और मैं बिना प्यार के बहुत खुश था। बैचलर दोस्त थे मेरे, उनसे बातचीत करता था, मजाक मस्ती करता था, पढ़ाई करता था। और मैंने बहुत सारे ऐसे लड़कों को देखा है जो रिलेशनशिप में आने के बाद बदल जाते हैं, और मैं नहीं चाहता था कि मैं किसी लड़की के लिए अपने दोस्त वोस्त वगैरह छोड़ूं। और मुझे तो फिजिकल रिलेशनशिप में इंटरेस्ट था भी नहीं। ऐसा नहीं कि मेरे हार्मोन्स नहीं फ्लो हो रहे थे, पर मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। मैं उसे बस अपना फ्रेंडशिप का हाथ बढ़ाया और उसे स्ट्रिक्टली मना कर दिया कि देख, हमारे बीच ऐसा कुछ होने नहीं वाला। मुझे अब कोई इंटरेस्ट नहीं है सीमा इसमें। मैं फिर से उन चक्कर में नहीं पड़ने वाला। क्या मतलब फिर से? उसने पूछा। मैंने कहा लंबी कहानी है, कभी बाद में सुना दूंगा तुझे। हाँ, पर अगर आप सुनना चाहते हैं तो यूट्यूब में जाके स्टोरी टेलर स्वप्नेश का स्टोरी 18 देख लेना। फिर मैंने उसे कहा कि पर तू इतना समझ ले कि हमारे बीच कुछ नहीं हो सकता। पता नहीं उसे क्या हो उस समय, पर उसने कहा कि ठीक है, तो फिर मैं भी किसी के साथ रिलेशनशिप में नहीं आऊँगी, चाहे जो हो जाए। उतना कहते ही हम वहाँ से उठ गए। मैं अपना शू हाथ में लिया और खाली पैर चलने लगा। कोल्ड ड्रिंक्स पिएगा? उसने पूछा। मैंने कहा हाँ ठीक है। और फिर हम कैफ़े चले गए
और वो आखिरी दिन था जब आप हमारे प्यार के बारे में बात कर रहे थे। उस दिन के बाद ना बॉयज़ के बारे में बात करी, ना मेज़ के बारे में। हम बस अपने अपने काम पे फोकस कर रहे थे। मैं पढ़ाई में फोकस कर रहा था, स्पोर्ट्स में फोकस कर रहा था, वो खुद पढ़ाई में फोकस कर रही थी तो रोबोटिक्स में फोकस कर रही थी। उसे रोबोट्स बहुत ज़्यादा पसंद थे। वो अपने बोर्ड्स बना के लेके जाती थी और बाहर से प्राइज़ भी जीत के आती थी। और उसके बाद एनुअल फंक्शन वो दिन था जब हम फिर से इसके बारे में बात कर रहे थे। मैंने करिश्मा से कहा और करिश्मा तब तक अपना चाय ख़त्म कर ली और बोली कि अच्छा है। सो गाइस, कैसा लगा कहानी ज़रूर बताना। अच्छी लगी हो तो लाइक करना। सो कहानी को एंजॉय करते रहिए, शेयर करते रहिए, ऐसे ही सपोर्ट दिखाते रहिए। एंड एज ऑलवेज स्टे ट्यून एंड कीप वॉचिंग।